हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे इनकम टैक्स के चेंजेस का। तो आज ही बजट आया है और बजट में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आया है। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें गवर्नमेंट लेके आई है। टैक्स रिजाइन में, न्यू टैक्स रिजाइन में टैक्स एग्जेम्प्ट के लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो 7 लैक्स तक था उसको अब 12 लैक्स तक कर दिया गया है। मतलब 12 लैक्स प्लस 75,000, मतलब 12,75,000 तक अप फ्रंट आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसके अलावा भी न्यू टैक्स रिजाइन में काफ़ी कुछ होता है। यही नहीं, मतलब इन जनरल तो ये न्यूज चल ही रहा है कि 12.75 लैक्स तक अगर आपका इनकम है तो आपको न्यू टैक्स रिजाइन में अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। बट अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि कैसे इस 12.75 को हम जो है कि और भी बढ़ा के 22 से 23 लाख तक भी पहुंचा दे और उस पर भी जीरो टैक्स लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चार चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका एनपीएस। तो ये जो एनपीएस है, इसमें पहले भी ऐसा था और अभी भी ये कंटिन्यू होगा कि जो कॉर्पोरेट एनपीएस है उसमें अप टू 14% तक आपके बेसिक सैलरी का अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा उस पर। तो अब मान लीजिए कि अगर आपका बेसिक सैलरी 7 लाख है तो आपको 7 लाख का 14% मतलब 98,000, 98,000 पर ईयर तक आप कॉर्पोरेट एनपीएस में टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से सेकेंड फैक्ट इसमें है एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ। देखिए, पीएफ जो हमारा डिडक्ट होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक एम्प्लॉय शेयर और दूसरा एम्प्लॉयर शेयर। अब एम्प्लॉय शेयर तो एटीसी में डिडक्ट होता है, वो तो ओल्ड टैक्स रेजाइम में ये सब जानते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयर शेयर होता है वो एटीसी के बियॉन्ड होता है, ओल्ड टैक्स रेजाइम में भी। और न्यू टैक्स रेजाइम में भी इस एग्जेम्पशन को कंटिन्यू किया गया है। तो अगर आप जो है कि पीएफ के लिए ऑप्ट करते हैं और 12% आपका जो है कि पीएफ एम्प्लॉयर काटती है, तो ऐसे केस में 12% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ आपका जो है कि टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अगर 7 लैक्स तक आपका बेसिक है तो उसका 12% हो जाता है 84,000 रुपीज। तो वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारा कंपनी कार लीज स्कीम। तो कंपनी कार लीज स्कीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे हम लोग एक पूरा का पूरा वीडियो भी पहले बनाए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको इधर ऊपर लिंक होगा वीडियो का, वहां से देख सकते हैं। तो कंपनी कार लीज स्कीम में लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि किस तरीके से महिंद्रा थार को हम लोग इफेक्टिवली फ्री ले सकते हैं। बट अभी इस केस में अगर हम मानते हैं कि किसी का ओवरऑल इनकम 22.5 लैक्स है और वो कोई मिड रेंज का कार लेता है और लगभग 8 लाख रुपया वो कंपनी कार लीज स्कीम हार्वेस्ट कर लेता है, तो उसको उस 8 लाख पे अपफ्रंट जो है कि टैक्स फ्री हो जाएगा। क्योंकि जब कंपनी कार लीज स्कीम होता है तो कार लीज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो सीधा आपके सीटीसी में से डिडक्ट कर दिया जाता है और कंपनी उसको पे करती है। तो वो कंपोनेंट आपके सीटीसी में भी नहीं दिखता है, तो न्यू टैक्स रिजाइम में भी एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सीटीसी 22.5 लाख है और आप 8 लाख रुपीज कंपनी कार लीज स्कीम में ऑप्ट किए हैं, तो ओवरऑल अगर आपका 22.5 लाख सीटीसी है और 8 लाख उसमें से कंपनी कार लीज स्कीम में डिडक्ट हो जाता है, तो आपका 14.5 लाख जो है नेट सीटीसी बचता है। अब इस 14.5 लाख नेट सीटीसी में अगर आपका बेसिक 7 लाख है, अगर हम एज्यूम करें समथिंग अराउंड 50% ऑफ नेट सीटीसी, तो 7 लाख के बेसिक पे हम लोग जैसा कि कैलकुलेट किए कि एनपीएस आपका 14% मतलब 98,000 रुपीज और एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ जो कि 12% मतलब 84,000 रुपीज होता है। उसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का हमें मिलेगा। तो ये 98,000 रुपीज प्लस 84,000 रुपीज प्लस 75,000, तो ये ओवरऑल डिडक्शन अगर हम देखेंगे तो ये 2.5 लाख के आसपास में आ रहा है। तो अब जो 14.5 लाख हमारा बच रहा है उसमें से ये 2.5 लाख अगर हम डिडक्ट कर दें तो हमारा जो है कि नेट टैक्सेबल इनकम निकलेगा 14.5 माइनस 2.5 मतलब 12 लाख। सो ये 12 लाख से थोड़ा सा कम ही होगा। अब ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है उसमें 12 लाख से कम अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा न्यू टैक्स रिजाइन में। मतलब ओवरऑल आपका जो नेट टैक्स है वो जीरो निकलेगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है ओवरऑल की कैसे आप जो है कि न्यू टैक्स रिजाइन में भी कुछ कुछ चीज़ों को ऑप्ट करके
फर्दर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और अगर आपका 22-23 लाख भी सीटीसी है तो कंपनी कार लीज स्कीम, एनपीएस और एम्प्लॉयर शेयर पीएफ का भी फायदा उठा के आप टोटली टैक्स फ्री हो सकते हैं। अब इन केस अगर जो है कि आपकी कंपनी में कार लीज स्कीम नहीं है या आप ऑलरेडी कार खरीद चुके हैं और कंपनी कार लीज स्कीम को ऑफ नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो एनपीएस एंड एम्प्लॉयर शेयर पीएफ ये दोनों आपके केस में एप्लीकेबल होगा। तो उसमें अगर आपका जो है कि सीटीसी 14-15 के आसपास है तो वैसे में भी आपका ओवरऑल ये जीरो हो सकता है इनकम टैक्स लायबिलिटी। और अगर आपका ज़्यादा सीटीसी है तो नया जो टैक्स ब्रैकेट चेंज हो गया है उस टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग भी आपको पहले के मुकाबले काफ़ी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो क्विकली आज के जो चेंजेस है उसको समझाने के लिए। अ, आने वाले समय में हम लोग और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, इसमें अलग अलग सीटीसी ब्रैकेट को लेके समझेंगे कि कैसे टैक्स को हार्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे इनकम टैक्स को मिनिमाइज किया जा सकता है और आपका टेक होम और ओवरऑल सैलरी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।